नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राशन सामग्री के वितरण को लेकर डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित कांग्रेसी मिले प्रभारी सचिव से। पार्षद द्वारा वितरित किए जा रहे राशन में कई लोगों को आ रही है परेशानी। प्रभारी सचिव भवानी सिंह देता ने तुरंत निगम आयुक्त से की बात। कोरोना वायरस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। ऐसे में मजदूर और जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचे, उसको लेकर प्रशासन, भामाशाह और समाज सेवी अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और उनको काफी परेशानी हो रही है। विधायक कोष के जरिए दी गई राशि के तहत निगम द्वारा राशन खरीदा गया और प्रत्येक वार्ड में पार्षद के द्वारा उसका वितरण करवाया जा रहा है, लेकिन लोगों तक वो सामग्री नहीं पहुंच रही है। इसलिए आज पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कई कांग्रेसी प्रभारी सचिव भवानी सिंह देता से मिले और उन्हें इस मामले से अवगत कराया, जिसके बाद तुरंत प्रभारी सचिव ने इस मामले को गंभीरता से मानते हुए निगम आयुक्त चिन्मय गोपाल से इस मामले को लेकर बातचीत की और जल्द इस मामले का निस्तारण करने को लेकर बात कही। वही कांग्रेस ने भाजपा पर राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, अभी प्रत्येक वार्डों में 100 कट्टे वितरित करने के लिए इन्होंने नगर निगम को, एजेंसी को कहा था कि हर वार्ड में 100 कट्टे गरीबों को, ज़रूरतमंद जिन लोगों को पहले कहीं सामग्री नहीं मिली उनको दी जाएगी। अखबार के माध्यम से भी दे दी गई, लेकिन वो लोग पार्षदों के घरों पे चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक पिछले 10 दिन हो गए, हमारी जो ये 100 लोगों की जो सूची है उसको बार बार कहते हैं कि राशन कार्ड लिंक नहीं है, कभी किसी प्रकार का कैसा फाउंड नहीं हो रहा राशन कार्ड। तो वही लोगों को तो हम देना चाह रहे हैं जिनका राशन कार्ड मान लो लिंक नहीं हो रहा है या कोई तकनीकी अड़चन आ रही है। हमारा ये कहना है कि तकनीकी आंकड़ों के चक्कर में ज़रूरतमंद लोगों को जो वास्तव में जिसको ज़रूरत है आटे की, उसको लेट नहीं किया जाए, अनावश्यक रूप से हमारे अड़ंगा नहीं लगाया जाए और जो पार्षदों को जो 100 कट्टे वितरित किए जाने हैं उनको तुरंत प्रभाव से दिया जाना चाहिए। आज हम सम्माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर जयपाल जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर मिले थे और हमने मांग की देता जी से। उन्होंने जो चिन्मय गोपाल आयुक्त है नगर निगम की, उनको बुलाया और निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से 3 दिन में ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। हमारा यही कहना है कि बार बार अड़ंगा नहीं लगाया जाए और सूचियों के अंदर और भाजपा के जो विधायक है यहाँ पर अजमेर शहर के अंदर वो राजनीति नहीं करें और जो कांग्रेसी पार्षदों के साथ में किसी भी प्रकार का जो दुर्व्यवहार बार बार हमारे अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, ये अशोक गहलोत जी की जो मंशा है उस पर ये पानी फेर रहे हैं। अशोक गहलोत जी का भी ये कहना है कि जो भूखा कोई व्यक्ति सोना नहीं चाहिए और पार्षद अपनी जान की परवाह किए बगैर, आप देख रहे हैं कि एक एक बस्तियों में जाकर के खाना बांट रहा है और हम आटे के कट्टे बांट रहे हैं, उनमें हमारी खुद के पैसे मिला करके हम उनको और ज़्यादा कट्टे बांटेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये बार बार हमारी जो सूचियाँ हैं जो पार्षदों के द्वारा दी गई है उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। आज हम प्रभारी सचिव देता साहब से मिले थे, सभी कांग्रेसी पार्षदगण, और देता साहब से हम 10-12 दिन पहले भी मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि राशन सामग्री में जो वार्ड वाइज जो बांटे जा रहे हैं उसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होगा, लेकिन वो अभी भी बरकरार है। उसी संदर्भ में हम मिले थे और जो इन्होंने वादा किया था कि 100 कट्टे हर वार्ड में बांटे जाएंगे, वो भी अभी तक नहीं बांटे हैं। और वो सिर्फ जिस वार्ड में कांग्रेसी पार्षद है उसमें लिस्टों में ज़बरदस्ती मतलब नहीं वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है और इसमें जो अगर एमएलए लिस्ट दे देता वो इमीडिएट वेरीफाई हो जाता है। तो अब देता साहब ने कहा है कि वो 3 दिन में इसको वेरीफाई करके करवा देंगे। साथ ही कांग्रेस द्वारा आज कलेक्टर को पीपी किट भेंट किए गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में आज कांग्रेस पदाधिकारी कलेक्टर से मिले और उन्हें 300 पीपीई किट भेंट किए। जहां पर जैन ने बताया कि उप मुख्यमंत्री एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में संगठन में जरूरतमंदों के लिए कार्य किया जा रहा है और उनकी ओर से ये किट भेजे गए हैं जिन्हें आज भेंट किया जा रहा है। इस किट के माध्यम से कोरोना कर्मवीर अपनी स्वयं की रक्षा कर पाएंगे। हाँ सर, बताइए। कोविड-19 के चलते प्रदेश में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट साहब ने जो है संगठन को विभिन्न राहत कार्यों के अंदर लगा रखा है। संगठन अपनी पुरजोर मेहनत से सभी कार्यकर्ताओं के, सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उसी के तहत हमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट साहब ने पीपीई किट हमें यहाँ दिए हैं, 300 पीपीई किट दिए हैं, जिसे हमें जिलाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे प्रभारी सचिव विजेता जी को अभी हमने यहाँ बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम जी के सानिध्य में हमने यहाँ समर्पित किया है। ये पीपीई किट जो है उन लोगों के काम आएंगे जो इस वक्त एक कर्मवीर की तरह आज हमारे को बचाने के लिए लगे हुए हैं, हमारी सेवा में लगे हुए हैं। हम पायलट साहब का एक संदेश और है कि सभी लोग अपने घरों में रहें, सभी इसका ध्यान रखें, सभी एक दूसरे की मदद करें। रोग से बचना जरूर है, लेकिन रोगी को हमें रोगी से द्वेषता नहीं रखनी है, क्योंकि ये रोग
जिस तरह राजस्थान में अभी सही हो रहे हैं लोग, उस तरह निश्चित तौर पर इस रोग को हम राजस्थान से बहुत जल्दी भगा देंगे। लोहाकान से कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मेडिकल टीम पहुंची सर्वे करने। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल कार्यरत कंपाउंडर साजिद की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। कोरोना महामारी के बीच अजमेर से भी आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज एक आध मरीज तो सामने आ ही जाता है। आज भी आई रिपोर्ट के दौरान 2 और कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, जिसमें लोहाकान निवासी साजिद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साजिद के बारे में मिली जानकारी के अनुसार साजिद जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत था और पूर्व में कोरोना के चलते विरोध नामक व्यक्ति की मौत हुई थी। उसी के वार्ड में साजिद अपनी सेवा दे रहा था। इस सूचना के बाद अजमेर मेडिकल की टीम लोहाकान पहुंची और उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। हालांकि अभी किसी को सर्दी या जुकाम नहीं है, फिर भी स्क्रीनिंग और सैंपलिंग जारी रहेगी। आज सुबह कंट्रोल रूम सीएमएच ऑफिस से फ़ोन आया था कि आपके इलाके में, पुलिस लाइन के इलाके में लोहाखान बस्ती है, वहाँ पे एक पॉजिटिव आया है साजिद नाम का, जिस कारण से हमारी पूरी टीम चिकित्सालय की यहाँ सर्वे करने आई। उसके अंदर ये पाया गया साजिद या लोहाखान में रहता था। वो 5-6 दिन में ड्यूटी कर नर्सिंग कंपाउंडर ही था और ड्यूटी करके यहीं आता था घर। तो कल आया था ये ड्यूटी करके और कपड़े लेके चले गया यहाँ से। और वहाँ पे ये पॉजिटिव इसलिए चांसेस थे कि वो जेल में काम करता था, जहाँ आईसीयू में पहले विनोद के नाम के डेथ हो गई थी, उसी शायद कॉन्टेक्ट में था, उधर इलाज कर रहा था, नर्सिंग कंपाउंडर है, तो उसके कारण से हो सकता है पॉजिटिव। बाकी इस कॉलोनी में इसके अड़ोस पड़ोस से हिस्ट्री ली गई, तो यहाँ न तो कोई खांसी बुखार जुकाम का है, न कोई यहाँ पे इस टाइप का है नहीं, पर सैंपल हम सबके लेंगे। तो सैंपल के लिए जेएलएन की टीम आ रही है, वो कराएगी। यहाँ पे जो मकान मालिक है उसके घर साथ में रहते हैं, करीबन 11 जन हुए हैं और अड़ोस पड़ोस से सब अभी स्वस्थ हैं, उनका चेकअप किया गया है। साजिद ने खुद नहीं जांच कराई और साजिद ने आगे होकर जांच कराई थी, क्योंकि वो ड्यूटी करता था, उसको जुकाम हुआ था, तो उसने कहा मैं जांच करवा लेता हूँ, कोई नर्सिंग वहीं है जेएलएन, तो उसने जांच कराई तो इसलिए पॉजिटिव आ गया। तो और भी नर्सिंग कर्मियों की जाँच मिलेगी? हाँ, अब वो जाके जेएलएन का इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका भी चेकअप होना चाहिए। इसके साथ ही कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में सरकार ने अलग अलग जगहों से फंसे लोगों को बाहर निकालने का निर्णय लिया है। अजमेर दरगाह क्षेत्र में रह रहे जायरीनों को भी उनके घर पहुंचाया गया। वे आज सुबह भी बेंगलोर से कुछ यात्री अजमेर पहुंचे, जिनके घर जाने से पहले मेडिकल की टीम द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की गई, साथ ही उनको होम क्वारंटाइन भी किया गया। डॉक्टर शोएब ने बताया कि सभी के हाथों पर होम क्वारंटाइन की सील भी लगाई गई है। कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ यात्री बाहर से बेंगलोर से आए हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए फ़ोन यहाँ से गया था बस स्टैंड से, तो वहाँ से हमें आरआरटी टीम को भेजा गया इनकी स्क्रीनिंग करने के लिए। तो हमने इनकी स्क्रीनिंग करी है और इसमें इनके साथ साथ ये कर्मचारियों की, रोडवेज़ के कर्मचारियों की भी स्क्रीनिंग करी है। तो इनके अभी तो कोई प्राइमरी कोई सिम्टम्स इनके नहीं आए हैं, फीवर वगैरह नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कफ वगैरह नहीं है कोई भी। ये बेंगलोर से आए थे, बाई ट्रेन जयपुर पहुँचे और जयपुर से बाई बस अजमेर आए हैं। 10:15 बजे यहाँ अजमेर पहुँचे हैं। होम क्वारंटाइन भी किया गया? इनको होम क्वारंटाइन किया गया है, इनकी सील लगा दी गई है और इनको फॉर्म ए भर के इनको संबंधित डिस्पेंसरी को सूचित कर दिया जाएगा। वो उनको वहाँ पे उनकी देखभाल करेंगे, जो भी डिस्पेंसरी होगी वहाँ से स्टाफ इनकी देखभाल करेगा। डॉक्टर शोएब। आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने वालों के लिए बनाए जा रहे हैं पास। अजमेर क्लब के पास बन रहे हैं पास। फालतू घूमने वालों को नहीं दी जा रही अनुमति। प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 लागू हो चुका है। 4 मई से लागू हुए लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने कुछ छूट दे रखी है, वो भी केवल आवश्यक कार्य से बाहर निकलने वालों को। आज इसी को लेकर अजमेर क्लब के पास जरूरतमंदों के पास बनाए जा रहे हैं। कलेक्ट्री कर्मचारी अब्दुल ने बताया कि कार्य शांतिपूर्वक जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखते हुए लोगों को खड़ा करवाया जा रहा है। जिसके पास आवश्यक कारण है उसी के पास बनाए जा रहे हैं। आवारा फालतू घूमने वालों को किसी प्रकार से कोई अनुमति नहीं दी जा रही। या तो किसी की तबीयत खराब हो या किसी के घर में कोई गर्भवती महिला हो या कोई मिस्त्री हो जो अपनी दुकान पर जाना चाहता हो, ऐसे लोगों को ही अनुमति दी जा रही है। परमिशन आने जाने के लिए, जिसमें 4 तरह की परमिशन दी जा रही है। जैसे कोई बीमार हो या मतलब जो अन्य से कोई भी लोग अगर ज़बरदस्ती परमिशन मांगे घूमने के लिए, उनको नहीं मिल रही है। और बीमार हो, प्रेगनेंसी हो या कोई देहांत या ऐसी मतलब कोई आवश्यक कार्य से अगर किसी को जाना हो, उसकी परमिशन के आवेदन प्राप्त किया जाए। किस तरह से कार्य चल रहा है कलेक्टर की पारी वाला? कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और बिल्कुल सही चल रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई आपको मतलब क्यों चाहिए परमिशन, उसके लिए पूछा जा रहा है। किस तरीके से भीड़ आपके ऊपर बढ़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं लोग, आप भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे? हम तो ध्यान दे रहे हैं, 2 जने खड़े हैं, जो लोग आ रहे हैं
उनसे सीधी बात कही जा रही है, उसके डॉक्यूमेंट लेकर पूछा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की लाइन लगी हुई है। पलायन करते हुए कई लोग पहुंचे अजमेर, किसी को जाना है बिहार तो किसी को जाना है इलाहाबाद। पुलिस ने रोका सभी को। देश भर में देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में लॉकडाउन की डेट 17 मई कर दी गई है। हालांकि सरकार मजदूर और जो लोग फंसे हुए हैं उनके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, लेकिन सरकार की इस व्यवस्था से पहले कई मजदूर अपने घर की ओर पैदल रवाना हो गए और रास्ते में जो साधन मिला उससे जाते हुए आगे बढ़ते गए। पुलिस ने आज कुछ युवकों को रोका जो कि जोधपुर से पलायन करते हुए निकल गए। बीच में जो साधन मिला उस साधन से अजमेर तक पहुंच गए। हमारे मीडिया कर्मी ने जब इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये लोग जोधपुर में मजदूरी का कार्य करते हैं और बिहार में रहते हैं और अब ये अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। हम लोग तो सर जोधपुर से आ रहा हूँ। हाँ हाँ। कहाँ जाना है आप लोगों को? घर जाना है। सिर्फ कितने जने हो आप लोग? 19 जने हैं हम लोग। कब निकले थे आप जोधपुर से? हम लोग परसों निकले हैं। हाँ, पैदल पैदल आ रहे हो? जी सर। कहाँ से चल चल के आए आप यहाँ पे? उतना तो इस एरिया का हम लोग को पता नहीं है सर, पहली बार आया है इस एरिया। फिर भी पैदल चल के आ रहे हो क्या? पैदल ट्रैक कहीं जो जुगाड़, पुलिस वाले रोका, कहीं खाना वाना इधर उधर साधन जहाँ तक हो पा रहे हैं सब कोई करते हैं। इसी तरह। तो अभी कहाँ जाना है आप लोगों को? बिहार जाना है। कलकत्ता में? वहाँ कहाँ? बिहार कहाँ पे? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो कितने जने हो आप लोग? बिहार के 5 हैं और हमारे साथ कलकत्ता के हैं। हम लोग सब साथ में काम कर रहे क्या थे। करते थे भाई साहब आप वहाँ पे? हम लोग उधर वो बोरी वाली में काम करता था। किस जगह पे? वो योधपुर। तो सारे क्या मजदूर हैं यहाँ पे? जी मजदूर। कलेक्टर के पास भी हमें कुछ लोग दिखे जो पूरा 19 लोगों का परिवार था। उनसे जब हमारे रिपोर्टर उदय प्रताप ने बात की तो उन्होंने बताया कि वे लोग सोजत सिटी से चलते हुए अजमेर पहुंच गए हैं और उन्हें अब इलाहाबाद जाना है। इनका कहना है कि फिलहाल अजमेर प्रशासन ने कोई सुविधा नहीं की है। अब देखना ही होगा कि अजमेर प्रशासन इनके लिए क्या सुविधा करता है। हाँ, कहाँ से आए आप लोग बताइए? सोजत सिटी से। कहाँ जाने के लिए आए हैं? इलाहाबाद। सोजत से कैसे आए थे आप लोग यहाँ पे? कुछ दूर पैदल आए, कुछ दूर ट्रक सरक मिल गया चले आए। यहाँ गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो अभी आप लोग यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ बैठे हुए तो आपकी भगा दिए पुलिस वाले मार मार के, डांटते हैं। आपके कोई खाने वाने की किसी कुछ चीज़ नहीं, खाने पीने के मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप लोग सभी? इलाहाबाद। इलाहाबाद के रहने वाले आप सभी? नाम बताइए आपका। अनीता। कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद। ये सब आपके साथ में टोटल कितने आदमी आप लोग? 19। आप सोजत सिटी से। कहाँ जाने के लिए आए हो आप? एमपी। अभी कहाँ हो अभी आप लोग? अभी तो अजमेर में है सर। किस जगह बैठे हो आप लोग यहाँ पे? ये कलेक्टर साहब के पास। तो आपको कोई व्यवस्था वगैरह करवाई यहाँ पे? कोई खाने वाने की किसी चीज़ की व्यवस्था करवाई कुछ? आते हैं तो इधर से खेत। कितने मेंबर हो आप सब जने? कितने मेंबर हो? 3 बजे। टोटल कितने मेंबर हो आप? 19 जने हो ना? और कहाँ जाएंगे आप लोग सभी? सबको जाना है एमपी इलाहाबाद। इलाहाबाद सब इलाहाबाद के रहने वाले आप लोग 19 जने। नाम सोजत से आए आप लोग अभी? क्या नाम है? अजमेर में कल देर रात हुई बारिश के बाद कहीं गिरे पेड़ तो कहीं उड़े छप्पर। कल रात आंधी के साथ हुई तेज बारिश। लगातार आधे घंटे से ज्यादा चला तूफान। कल देर रात अजमेर में एकदम से मौसम ने करवट ली। तेज आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। दिन भर तपती धूप के बाद कल रात हुई बारिश की वजह से हालांकि हल्की ठंडक मिली है, लेकिन ये बारिश अपने साथ तेज तूफान लाई। दरअसल कल रात आई आंधी की वजह से कई लोगों का नुकसान हुआ। किसी की दुकान का बोर्ड उड़े, किसी के छपरे। और आज सुबह की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें ब्यावर रोड स्थित चुंगी के पास जहां पर एक भारी भरकम नीम का पेड़ था वह गिर गया। हालांकि कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन जल्दी इस पेड़ को सड़क से हटवाने का प्रयास में है। केवल एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों से ऐसी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई है। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।